हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हिंदी भाषा एवं व्याकरण यानी एडवांस लेवल हिंदी क्लासेस की महत्वपूर्ण सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो इस सीरीज में हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ जनरल हिंदी यानी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का संग्रह रहने वाला है इस सीरीज में। तो वही क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। और इस सीरीज में हम जो है एडवांस लेवल के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो ना कि आपके एलटी टेट सी टेट के लिए इंपॉर्टेंट है, बल्कि टीजीटी पीजीटी और जितने भी आपके फर्दर कमीशन होंगे उसके लिए ये सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि एडवांस लेवल के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर आप लोगों ने एग्जाम पास करना है तो वीडियो को पूरा देखिएगा और आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिएगा। और जो भी हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुँच सके। तो कंटिन्यू कर लेते हैं आज के सेशन को। तो आज का पहला क्वेश्चन है, रासो ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे? ऑप्शन दे रखे हैं, खड़ी बोली, ब्रज भाषा, अवधी या फिर डिंगल पिंगल। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, रासो ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे? आप सभी ने चूज कर लेगा। तो रासो ग्रंथ लिखे गए थे डिंगल पिंगल भाषा में, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? ऑप्शन दे रखे हैं, सिद्ध साहित्य का, नाथ साहित्य का, जैन साहित्य का या फिर रासो साहित्य का। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? आप सभी ने चूज कर लो। तो चारण साहित्य जो है रासो साहित्य का दूसरा नाम है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर ग्रियर्सन एवं राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के प्रथम काल को चारण काल का नाम दिया है। इस काल में राजाश्रित कवि अपने आश्रयदाता राजाओं के पराक्रम पूर्ण चरित्रों या गाथाओं का वर्णन करते थे और यही प्रबंध परंपरा रासो के नाम से जानी जाती है, जिसे लक्ष्य करके इस काल को वीरगाथा काल भी कहा गया है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस काल की 12 रचनाओं का उल्लेख किया है। तो अगला क्वेश्चन है, आदिकाल में किस प्रकार का साहित्य लिखा जा रहा था? ऑप्शन दे रखे हैं, जनजीवन से हटकर राजाओं की वीरता का अतिरंजित वर्णन, कृष्ण भक्ति पर आधारित काव्य, निर्गुण की उपासना या फिर उपर्युक्त किसी प्रकार का नहीं। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, आदिकाल में किस प्रकार का साहित्य लिखा जा रहा था? आयुप्सा सभी ने चूज कर लिया। तो आदि काल में जो है जनजीवन से हटकर राजाओं की वीरता का अतिरंजित वर्णन इस प्रकार के साहित्य लिखे जा रहे थे, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, वीर गाथा कालीन रासो काव्यों में निम्नलिखित में से किस विषय का वर्णन नहीं है? ऑप्शन दे रखे हैं, आश्रयदाताओं का अतिरंजनापूर्ण वर्णन, इतिहास एवं कल्पना का सम्मिश्रण, कृष्ण लीला का प्रतिपादन, युद्धों का सजीव एवं गत्यात्मक वर्णन। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, वीर गाथा कालीन रासो काव्यों में निम्नलिखित में से किस विषय का वर्णन नहीं है? आप सभी ने चूज कर लिया। तो वीर गाथा कालीन रासो काव्यों में कृष्ण लीला का प्रतिपादन ये जो है ये विषय, इस विषय का वर्णन नहीं है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, वीर गाथा कालीन रासो काव्यों में कृष्ण लीला का प्रतिपादन नहीं किया जाता था। इन काव्यों में आश्रयदाताओं का अतिरंजनापूर्ण वर्णन, इतिहास और कल्पना का सम्मिश्रण तथा युद्धों का सजीव एवं गत्यात्मक वर्णन पाया जाता है। तो अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के 700 से 1400 ईस्वी के कालखंड को ग्रियर्सन ने क्या नाम दिया है? ऑप्शन दे रखे, संधि काल, प्रारंभिक काल, चारण काल या फिर अपभ्रंश काल। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, हिंदी साहित्य के 700 से 1400 ईस्वी के कालखंड को ग्रियर्सन ने क्या नाम दिया है? आप सभी ने चूज कर लिया। तो हिंदी साहित्य के 700 से 1400 ईस्वी के कालखंड को ग्रियर्सन ने चारण काल का नाम दिया है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, बिसल देव रासो में किस शैली का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन दे रखे हैं, श्रृंगारिक, आख्यान, गेय या फिर प्रबंध। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, बिसल देव रासो में किस शैली का प्रयोग किया गया है? आप सभी ने चूज कर लिया। तो बिसल देव रासो में जो है गेय शैली का प्रयोग किया गया है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित रास ग्रंथों में कौन सा काव्य एक प्रेम काव्य या श्रृंगार काव्य है? ऑप्शन दे रखे हैं, बिसल देव रासो, परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो या फिर जयमयंक जस चंद्रिका। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, निम्नलिखित रास ग्रंथों में कौन सा काव्य एक प्रेम काव्य या फिर श्रृंगार काव्य है? आयुप्सा सभी ने चूज कर लिया। तो प्रेम काव्य एवं श्रृंगार काव्य है वही बिसल देव रासो, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, बिसल देव रासो के जो रचयिता है वो है नरपति नालय। तो अगला क्वेश्चन है, राजमती से रूठकर बिसल देव कहाँ गया था? ऑप्शन दे रखें, कर्नाटक, उड़ीसा, तमिलनाडु या फिर आंध्र। तो जल्दी से चूज कर लीजिए,
राजमती से रूठकर बिसल कहाँ गया था? तो बिसल एक राजा था भाई। आप सभी ने चूज कर लिया। तो राजमती से रूठकर बिसल गया था भाई उड़ीसा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, बिसल रासो में राजा भोज परमार की पुत्री राजमती और अजमेर के चौहान राजा बिसल तृतीय के विवाह, वियोग एवं पुनर्मिलन की कथा सरस शैली में प्रस्तुत की गई है। इसमें वर्णित है कि राजमती की बातों से रुष्ट होकर स्वाभिमानी राजा बिसल उड़ीसा यानी ओडिशा चला गया था। तो अगला क्वेश्चन है, किस रासो ग्रंथ को आला खंड के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन दे रखे हैं, चंद्रबरदाई का पृथ्वीराज रासो, नरपति नालय का बिसल रासो, जगनिक का परमाल रासो या फिर दलपति विजय का खुमान रासो। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, किस रासो ग्रंथ को आला खंड के नाम से जाना जाता है? आप सभी ने चूज कर लिया। तो जगनिक का परमाल रासो यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जगनिक का परमाल रासो आला खंड के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, जगनिक के परमाल रासो ग्रंथ को आला खंड के नाम से जाना जाता है। इसमें महोबा बोले तो कहाँ पर है ये? उत्तर प्रदेश। यानी इसमें महोबा के वीर आला और उद्दल की वीरता की गाथा उत्तर प्रदेश के अवध और मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड की सर्वाधिक लोकप्रिय वीर गाथा है। तो अगला क्वेश्चन है, विद्यापति के पद किस भाषा में रचित है? ऑप्शन दे रखे हैं, पहाड़ी, मैथिली, अवधी या फिर पिंगल। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, विद्यापति के पद किस भाषा में रचित है? आप सभी ने चूज कर लिया। तो विद्यापति के पद जो है ये मैथिली भाषा में रचित है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, विद्यापति की कौन सी रचना अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है? ऑप्शन दे रखे हैं, कीर्ति लता, कीर्ति पताका, पदावली या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, विद्यापति की कौन सी रचना अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है? आप सभी ने चूज कर लिया। तो ऑप्शन नंबर बी सही जगह कीर्ति पताका। तो आज के सेशन में इतना ही करते हैं। उम्मीद आप सभी को आज का सेशन पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए टारगेट फोकस यूट्यूब चैनल को और बने रहिए हमारे साथ।